ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। साथियों प्रणाम, सत्य सनातन धर्म की जय। बेसिक सनातन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कलयुग में श्राप या बद्दुआ क्यों नहीं लगती है या उसका असर क्यों नहीं दिखता। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान अपने कर्मों से अपनी किस्मत लिखता है और कर्मों के आधार पर ही वह अपने भविष्य का निर्माण करता है। लेकिन इस प्रक्रिया में जाने अनजाने कुछ ऐसे दुष्कर्म हो जाते हैं जिनके चलते इंसान किसी न किसी श्राप का भागी बन जाता है, लेकिन उसका असर ना के बराबर होता है। आखिर ऐसा क्यों है? साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, कलयुग का आरंभ आज से करीब 5000 वर्ष पहले हुआ था और इसका अंत होने में कम से कम 1,27,000 वर्ष अभी बाकी हैं। अब हम बात करेंगे, क्या कलयुग में किसी को शाप देकर सजा दे सकते हैं? जैसा कि हमें पता है, सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्ति हुआ करती थी। वे अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी को श्राप दे दिया तो उसे भुगतना पड़ेगा। और उस समय श्राप का असर इतना तीव्र होता था कि साथ के साथ ही श्राप का असर शुरू हो जाता था। उस समय सिर्फ ऋषि मुनि ही नहीं, आम इंसान भी जो पुण्य आत्मा थे, वे भी घोर तपस्या करके शक्ति प्राप्त करते थे। उन शक्तियों को दिव्य शक्ति कहा जाता था। दिव्य शक्ति बुराई से लड़ने की क्षमता देती है, लेकिन अगर आप खुद ही बुरा करने लगोगे तो आपके अंदर वे दिव्य शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। पहले के युग सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ना तो पाप होता था, ना ही कोई इसके लिए कानून बनाया गया था। अगर पाप होता भी था तो उसका नाश करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेकर उसे नष्ट कर देते थे। लेकिन कलयुग में ज्यादा पाप होने के कारण पुण्य आत्मा बहुत कम या ना के बराबर है और पापी आत्मा सबसे अधिक है, और इसी कारण श्राप का प्रभाव नहीं पड़ता। कलयुग में अगर कोई किसी को श्राप देता है तो उसका असर धीरे धीरे होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति श्राप देता है उसने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने जीवन में पाप किए होते हैं, इसलिए उसके श्राप में शक्ति नहीं होती और फिर उसका असर भी नहीं होता। हालांकि कलयुग में पुण्य आत्मा मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया और फिर आपने किसी को श्राप दे दिया तो वह श्राप भले ही तुरंत ना लगे, लेकिन उसका असर धीरे धीरे जरूर होता है, पर उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि भगवान अभी भी हैं, पहले भी थे और आने वाले समय में भी होंगे। इसका सीधा मतलब इस बात से है कि जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति भरोसा करते हैं उन पर ईश्वर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। साथियों, आपको यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह एक मनुष्य का आशीर्वाद किसी व्यक्ति के लिए शुभ योग बनाता है, उसी प्रकार उसका ठीक उल्टा अगर कोई मनुष्य किसी को श्राप देता है तो उसके लिए वह अशुभ योग बनाता है, क्योंकि अधर्म की जीत कभी नहीं होती और ना ही पहले कभी हुई है। और अगर आपने अधर्म का साथ दिया है तो आप भी पाप के भागीदार बन गए हैं। लेकिन अगर आप धर्म के मार्ग पर डटे रहे तो आप अधर्म को श्राप देकर दंडित अवश्य कर सकते हैं। और सबसे बड़ी भूल वो लोग करते हैं जो श्राप के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अगर आप आशीर्वाद के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको श्राप के ऊपर भी विश्वास करना चाहिए। साथियों, इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, और हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करें। मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। साथ ही दोस्तों, जाने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जल्दी ही आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। सत्य सनातन धर्म की जय।